तो बिपरजॉय तूफान अब तेजी से गुजरात के सौराष्ट्र तट की तरफ बढ़ रहा है। वैसे तो मौसम विभाग के अनुसार ये 15 जून को गुजरात के तट से टकराने वाला है, लेकिन अभी से इसने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कच्छ के कई इलाकों में 125 किलोमीटर से भी तेज गति की हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। 5 लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। 37,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। समझ रहे हैं आप, 37,000। 95 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में हवाओं की गति और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। कई इलाकों में अभी से बाढ़ जैसे हालात बनने शुरू हो गए हैं। तेज हवा की वजह से पेड़ गिरने और खंभे टूटकर गिरने की वजह से कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। सरकार ने लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा है। खास तौर पर कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजनगर, जूनागढ़, मोरबी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भारी बारिश की वजह से भयानक बाढ़ आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे इन शहरों के ऊपर डूबने का खतरा भी मंडरा रहा है। जब ये तूफान गुजरात के तट से टकराएगा तब हवाओं की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसकी वजह से इस इलाके में 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। तूफान की वजह से समुद्र में 3 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ये लहरें अपने साथ भारी तबाही लेकर आएंगी, जो कि तट के आसपास बसे शहरों की कयामत से कम नहीं होगी। कई निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। हवा की तेज गति की वजह से काफी आर्थिक नुकसान होने की भी संभावना है। वैसे सरकार और स्थानीय प्रशासन दोनों ही इस कोशिश में है कि तूफान से होने वाले नुकसान को कम कैसे किया जा सके। इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 29 टीम्स 29 टीमें पूरी मुस्तैदी से पूरी घटना पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। बिजली विभाग ने अपनी 597 टीमों को तैयार कर रखा है, ताकि तूफान के समय भी बिजली आपूर्ति को बनाए रखा जा सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी 239 एम्बुलेंसेस को अलर्ट पर रखा हुआ है। कच्छ में भी मौके की गंभीरता को देखते हुए 4000 फूड पैकेट्स बांटने की तैयारी की जा चुकी है। इसके अलावा 45,000 मिल्क पैकेट्स भी तैयार रखे गए हैं, ताकि किसी भी तरह की स्थिति में लोगों को खाने पीने में कोई परेशानी ना हो। सरकार ने अलर्ट जारी करके समुद्र के 1 किलोमीटर के एरिया में किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी है। बिपरजॉय तूफान की विनाश लीला को देखते हुए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को हर पल मदद के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दोस्तों, ये तूफान केवल भारत में ही तबाही नहीं मचा रहा, बल्कि पाकिस्तान के तटीय इलाकों में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। कराची में भी तेज हवाएं चल रही हैं, जोरदार बारिश हो रही है। ये तो बस इस महा तूफान के आने का संकेत है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के हिसाब से चक्रवात बिपरजॉय बेहद तेजी से उत्तर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस तूफान के कल शाम तक गुजरात के जखाऊ तट से टकराने की संभावना है। ये वो जगह है जहां इस चक्रवाती तूफान का असली लैंडफॉल होगा, और उस वक्त यहाँ क्या स्थिति होगी उसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। अभी यहाँ हवा की रफ्तार काफी तेज हो चली है, लेकिन तट के किनारे बसी मछुआरों की बस्ती में पानी घुसना शुरू हो चुका है। हालांकि मछुआरों को पूरी तरह से यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उनकी झुग्गियां शायद अब उन्हें वापस ना मिले, क्योंकि चक्रवात उन्हें निगलने के लिए बेताब हो रहा है। दोस्तों, चक्रवात का ये रूप काफी डराने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजरें भी गड़ाए हुए हैं, और अधिकारियों को सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि बिपरजॉय का मतलब क्या होता है? इस तूफान का ये जो अजीब सा नाम दिया गया है, किसने दिया? नहीं तो चलिए ये भी बता देते हैं। इस तूफान को ये नाम बांग्लादेश ने दिया है। बांग्ला में बिपरजॉय का मतलब विनाशक यानी कि डिजास्टर होता है। असल में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य देश, मेंबर कंट्रीज, चक्रवाती तूफानों का नामकरण करते हैं, नाम देते हैं उन्हें। यूएन की इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक ESCAP पैनल के 13 सदस्यीय देश नॉर्थ हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों के नाम तय करते हैं। 13 देशों के पैनल में भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। इस बार तूफान का नाम देने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की थी, इसलिए बांग्लादेश ने इस तूफान का नाम बिपरजॉय रखा, क्योंकि ये सच में एक बहुत बड़ा विध्वंसक ही है। दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल ही गया कि चक्रवाती तूफान का नाम कैसे रखा जाता है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये आते कैसे हैं और कितने टाइप के होते हैं। ये तूफान अक्सर बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जैसे कि समुद्र या महासागरों से शुरू होते हैं, जहां पानी की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है।
समुद्री जल का तापमान बढ़ने पर इसके ऊपर मौजूद हवा गर्म हो जाती है, ये ऊपर की ओर उठने लगती है, तो जगह कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। इसे भरने के लिए पास की ठंडी हवा कम दबाव वाली जगह की ओर बढ़ने लगती है। जब गर्म और ठंडी हवाएं मिक्स होती हैं तो वे गोल घेरे में तेज गति से घूमने लगती है, जिस वजह से तूफान का निर्माण होता है। और इनमें मौजूद नमी की वजह से तेज बारिश भी होती है और काफी तेज हवाएं भी चलती है। चक्रवाती तूफान को हवा की रफ्तार के अनुसार 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में तूफान की रफ्तार 119 किलोमीटर से 153 किलोमीटर होती है। दूसरी कैटेगरी में 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तीसरी कैटेगरी में 178 से 208 किलोमीटर की रफ्तार वाले को रखा गया है। 209 से 251 प्रति घंटे की रफ्तार वाले साइक्लोन को चौथी कैटेगरी में रखा गया है और 252 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा की रफ्तार वाले तूफान को 5वीं कैटेगरी में बांटा गया है। और बिपरजॉय की हवा की स्पीड के हिसाब से ये पहली और दूसरी कैटेगरी का तूफान है, जो कि अपने साथ काफी तबाही भी लेकर आ रहा है। दोस्तों, बिपरजॉय की वजह से हालात लगातार गंभीर हो रहे हैं। हर बढ़ते मिनट के साथ खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। सरकार लगातार लोगों को चेतावनी दे रही है और तट की तरफ न जाने की सलाह भी। कई समुद्री तटों पर पुलिस भी तैनात कर दी गई है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जान माल की हानि कम से कम हो। अगर आप भी इन तटीय इलाकों में रहते हैं तो हमारी भी आपसे यही गुजारिश है, और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।